अयोध्या की धरती पर इक्ष्वाकु वंश का एक महान सम्राट राज्य करता था। वीर, पराक्रमी, धर्मनिष्ठ महाराज सगर। परंतु उनके जीवन का सबसे बड़ा अभाव था संतान का न होना। राजा सगर की दो रानियां थीं, केशिनी, सौम्य, शांत और धर्मपरायण, और सुमति, गरुड़ की बहन, तेजस्वी और उग्र स्वभाव वाली। दोनों ही संतान के लिए व्याकुल थीं। संतान प्राप्ति की कामना से राजा सगर ने राजसिंहासन त्याग दिया। गंगा के पावन तट पर कठोर तप में लीन हो गए। महीनों की तपस्या के बाद ऋषि और उनके सम्मुख प्रकट हुए। ऋषि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, राजन, तुम्हारी दोनों रानियां पुत्रवती होंगी, पर एक से केवल एक ही पुत्र होगा जो वंश को आगे बढ़ाएगा, और दूसरी से 60,000 पराक्रमी पुत्र होंगे, किंतु उनका जीवन अल्प होगा। निर्णय राजा ने अपनी रानियों पर छोड़ दिया। केशिनी ने एक ही पुत्र की इच्छा की और उनसे उत्पन्न हुआ असमंजस। सुमति ने 60,000 पुत्रों की चाह की। ऋषि ने उन्हें एक दिव्य विशाल अंडाकार भेंट किया और आदेश दिया, इसे तेल से भरे कलशों में रखो। वह अंडा हजारों भागों में विभाजित हुआ। समय बीतते बीतते हर भाग से एक शिशु जन्मा। इन नवजातों को तेल के कलशों में सुरक्षित पाला गया। वर्षों बाद वे शिशु बलशाली युवकों में बदल गए। धनुष, बाण, तलवार, युद्ध, हर विद्या में निपुण। राजा सगर का साम्राज्य उनके पराक्रम से और भी विशाल हो गया। परंतु एक दिन अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ढूंढते ढूंढते वे 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। मुनि ध्यान में लीन थे और उन्हें घोड़े का चोर समझ लिया गया। अविवेकवश राजकुमारों ने उनका अपमान कर दिया और उसी क्षण कपिल मुनि के नेत्र खुलते ही एक भयानक ज्वाला ने सभी को भस्म कर दिया। हजारों आत्माएं मोक्ष के लिए तरसने लगीं। पीढ़ियों बाद उनके वंशज महाराज भगीरथ ने कठोर तपस्या कर देवी गंगा को पृथ्वी पर उतारा। गंगा के पावन जल ने उन 60,000 आत्माओं को मुक्ति प्रदान की।